मेरा वाला वो थानेदार है। अरे ये तो बुलबुल है ना, सुलक्षणा बहन की बहू। हाँ, वीर की पत्नी। लेकिन ये यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? कुछ बात करनी थी आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना। चलो बहन। मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी जल्दी मानेगी। अरे माँ, करने दीजिए ना जो कर रही है। थोड़ी देर बैठेगी, वक्त बिताएगी, नाचेगी गाएगी, जो करना है करेगी और फिर यहाँ से चली जाएगी। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि कल को हमारे गेट के बाहर यहाँ बैठकर कुछ करे तो उसका इल्जाम हम पर ना लगे। वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे गेट के बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी पे बैठी हुई है। माँ, भूख लगी, चलते हैं ना। राशि, वायु, चल, लेट्स गो। आई आई। आप तो जानते हैं ना भगवान कि मेरा वीर हमेशा सबकी भलाई के लिए ही काम करता है, सबका भला चाहता है। फिर आप ही बताइए, उस झूठी लड़की को आपने उसकी जिंदगी में वापस क्यों भेज दिया? क्या आपसे देखी नहीं जाती? क्या आप मेरे वीर को कभी भी खुश नहीं देखना चाहते? लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। एक माँ हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं हर हाल में अपने बेटे की खुशी, उसकी मुस्कान वापस लेकर आऊंगी। और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गई राशि, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना। आंटी थैंक यू किस लिए? थैंक यू इसलिए कि तुमने सही समय पर आकर मेरे वीर को और इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। आंटी इट्स ओके। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ बेटा। सच में तुमने जो किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। कल नवरात्रि है ना, कहते हैं कि अगर कोई शुभ कार्य नवरात्रि में सोचा जाए तो वो जरूर पूरा होता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आंटी पूछना क्या, आप हक से ऑर्डर कीजिए। वीर से शादी करोगी? अब मारा अपने मौके पे चौका। वीर भले ही मेरे ना हो सके, मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि वो कभी बुलबुल के भी नहीं हो पाएंगे। एक बार काम खत्म हो जाए तभी लौटूंगा। तब तक आप सब कुछ दिन बिताइए वहां। आरती, आप भी संग चली जाइए। वैसे भी अभी चक्कर तो लगते ही रहेंगे, कौन सा शिफ्टिंग एक बार में पूरी हो जाएगी। अनुभव, तुम भी हमारे साथ चलो। हमारी माँ, बड़ी माँ, काकी साहब, बहनें सब जा रहे हैं। हमारे साथ चलो और वहाँ पे काम में हाथ बटाओ। पापा, मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगा। और आप ही तो कहते हैं कि घर का एक काम नहीं होता है मुझसे। मैं यही ठीक हूँ, और क्या पता फिर यहाँ पर आने का मौका मिले ना मिले। और फिर बड़े पापा भी तो यही है, उनके साथ भी तो किसी को होना चाहिए। तुम चिंता को नहीं करो, बड़े कुंवर सा केड़े मैं हूं ना। हाँ पानी भाई, लेकिन घर में ना, बाहर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उनके साथ घर का एक यंग बेटा होना चाहिए, और वो मैं हूँ। दुर्गा यहाँ अकेली रह जाएगी? माँ अकेली क्यों रहेगी? पानी भाई है ना यहाँ। क्यों पानी भाई? हाँ मासा, और वैसे भी हम तो वापस आ ही रहे हैं। यहाँ सब कुछ ऐसे फैला हुआ छोड़ के जो जाना पड़ रहा है। हमेशा से सोचा था ये हवेली हमारा ससुराल है, हमारे पति का घर है। मन में ये बात बांध ली थी कि इस घर में हमारा जीवन बीतेगा, और अटे से ही
तुम्हारी अर्थी निकलेगी। पर अब सब अचानक बदल रहे हो। ये हवेली जो हमारी पहचान बन चुकी है वही बदल रही है विक्रम। तो इसे छोड़ने में वक्त तो लगेगा ना। मासा, आप क्यों परेशान हो रही है? देखिए, हमारा बिजनेस अटे हैं और हमारे लोग भी अटे हैं और उनके भरोसे में सारा काम छोड़ नहीं सकता। इसलिए हमारा टाइम टाइम पे अटे आना जरूरी है। तो आपका जब भी मन होवे आप हमारे को बताना, मैं आपको अटे ले आऊंगा ना। मैं इस हवेली से दूर रह के खुश को नहीं रह पाऊंगी, ये बात याद रखना विक्रम। अरे मासा आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे देश निकाला हो रहा हो, आपको कोई सजा मिल रही हो। अरे हवेली आपकी है, जब मन करे लौट आना। राजमाता हो, आपको कोई परमिशन की जरूरत थोड़ी है। मैं लक्ष्मी का नाम क्यों लूंगी? हम सब जानते हैं। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ, हमसे सबूत चाहिए तुम्हें, बदतमीज लड़की। बस आंटी, बहुत हो गया, निकलिए आप यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। खबरदार! कार्तिक जी, माँ मंदिर गई थी, इसीलिए वो। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें माँ के पास रुकने के लिए कहा था ना, रिक्वेस्ट भी की थी। कार्तिक जी, मैंने माँ को। लक्ष्मी प्लीज, मुझे ना कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए और ना ही कोई जस्टिफिकेशन। मैं बस इतना चाहता हूँ कि माँ भी तुम पे उतना ही ट्रस्ट करे जितना वो मुझ पे करती है। पता नहीं इन दिनों क्या हो गया, तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तुम मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो। क्या हो गया लक्ष्मी? कार्तिक जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सुनिए। वाह, लगता है अब कार्तिक को इस लक्ष्मी के असली रंग दिखने शुरू होंगे। मंगल, मंगल तुम यहाँ कैसे आ गई? हे माता रानी, मंगल ने कहीं सब कुछ सुन तो नहीं लिया? आपने मेरी सास को धक्का कैसे दिया? इतनी हिम्मत! कोई लिहाज, कोई शर्म है आपको? अपने हाथ भी कैसे लगाया अम्मा को? मंगल, इतनी ओछी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? मेरा खून खोल गया देखकर। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने मेरे पति, मेरी बहन, मेरे परिवार का अपमान किया है। मंगल, चलो यहाँ से। ये तो है ही घटिया। ऐसे घटिया लोगों से मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। वैसे मंगल, तुम यहाँ कैसे आ गई? शायद माता रानी ने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मुझे सच का पता चले। अम्मा, आपने मुझसे सब छिपाया। हाँ बेटा, मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। एक मिनट भैया, रुकना। हाँ ठीक है, इशारा मैं रखती हूँ। अम्मा यहाँ? अम्मा, मैंने सब सुन लिया था, लेकिन बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपने मुझसे क्यों छिपाया? शुक्र है भगवान का, मंगल ने पूरी बात नहीं सुनी। मंगल, अब क्या कहें हम? बस बेटा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। भाई शुक्र है जो तू आ गई। पुत्र, किधर चली गई थी तू? कितनी फिक्र हो रही थी मैंने तेरी। कम से कम बता के तो जाना चाहिए नीति। वो तो शुक्र है कि संजू को पता नहीं लगा, वरना तेनू पता है ना कैसे गुस्सा हो जाता है वो। ओहो, अब तो मैं आ गई ना। अब क्यों उतरे हुए आप दोनों के चेहरे? ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू ऐसे अचानक से मुस्कुराई ना तो समझ नहीं आया कि बात क्या है। वैसे बात है क्या पुत्र? तू देखना, सोते सोते तू उठकर घर छोड़कर चली गई, पार्वती पार्वती बोलकर। कहीं उसका भूत भूत तो नहीं देख लिया? सब ठीक है ना पुत्र? बेबे, पहले ठीक नहीं था, पर अब सब कुछ ठीक है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सब ठीक है, डोंट वरी। लेकिन इतनी रात को तू
अचानक से गई कहाँ थे? एक्चुअली मम्मी जी, कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा था, और सच कहूँ तो थोड़ा अनाथ जैसा फील हो रहा था मुझे। हाय हाय, शुभ शुभ बोल, तेरी माँ भी जिंदा है? हाँ बेबे, लेकिन मम्मी तो हमेशा मेरे से गुस्सा ही रहती है ना, कुछ भी कर लूं उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। और आप दोनों भी, आपका होना ना होना एक बराबर ही है मेरे लिए। आपको कुछ भी बोलूं तो बस तोते की तरह बस सर हिला देते हो दोनों। आपसे कुछ भी इम्पोर्टेंट डिस्कस नहीं कर सकती, कोई एडवाइस नहीं ले सकती, तो आप दोनों का होना तो बेकार ही है मेरे लिए। और ऊपर से संजू, आपको तो पता ही है कितना बिजी रहता है वो, उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए कई दिनों से सोच रही थी कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे मैं अपना दिल का हाल शेयर कर सकूं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। एंड यू नो व्हाट, मुझे वो दोस्त मिल गई, पार्वती। पार्वती? हाँ जी बेबे, बहुत अच्छी लड़की है वो तो ठीक है बेटा, लेकिन देखना, बुरा मत मानना। वैसे तूने ना उसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी तेरी जान तो बचा दी ना उसने। वही तो बेबे, तभी तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुई, मेरी सच्ची दोस्त। और कल आ रही है वो हम सबसे मिलने के लिए। मतलब तू अभी पार्वती के यहाँ से आ रही है? हाँ, उसी के साथ थी मैं। बहुत बातें हुई हम दोनों में, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वैसे आपकी नीति में कुछ तो स्पेशल होगा नहीं? तभी तो पार्वती सिंघानिया जैसी लड़की, इतनी हाई सोसाइटी की है वो, और मैंने इतना गलत किया उसके साथ, फिर भी उसने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, है ना? हाँ, सच कह रही हूँ, सच में बहुत अच्छी लड़की है वो। शी इज अ गर्ल विद अ गोल्डन हार्ट, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अब जैसे ही सुमन इंदौरी का शटर डाउन होगा, हमारे नेताजी की भी थोड़ी नेतागिरी निकल जाएगी। ये डेट हल्दी का फंक्शन छोड़कर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही कहा माँ। सही? छोड़ ना, इन लोगों को तो आदत है, रोज ना एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। कब तक इन लोगों को जवाब देगा? जवाब तो देना पड़ेगा ना माँ, स्पेशली जब बात सुम्मी दी पर है। और वैसे भी क्या गलत कह रहे हैं ये दोनों माँ बेटे। हाँ, हम सब जानते हैं कि सुम्मी इस घर को पाल रही है, और हमें इस बात का पूरा गर्व है उस पर, क्योंकि वो इस लायक है कि पूरे घर को बैठा के खिला सके। और ये तेरे जैसा गुंडा क्या समझेगा? हो गया आप दोनों का, अब चलिए निकलिए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा ऋषि, लेकिन जिस जाल में तेरी बहन फंसने वाली है उससे वो कैसे बाहर निकले? आंटी जी, हाँ। अरे सुमन, ये भगवान, ये क्या हालत बना ली है, क्या हुआ? आंटी जी, वो कुछ गिर गया था, मुझे कपड़े बदलने, मैं कहाँ जाके बदल सकती हूँ? हाँ, वो कमरा ऊपर जा। अरे क्या हो गया? और जोर से बजाओ। आंटी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेफ्ट में। कहाँ? ऊपर जाके कहाँ आंटी? ऊपर जाके, अरे जरा आवाज कम करो। फेरों के टाइम पे कृतिका आंटी लेफ्ट में बैठेंगी या राइट पे? आंटी जी, ये कुछ समय है, पूछ। आप भी पूछ रही है, आप बोलो ना, लेफ्ट या राइट? आंटी जी, ऊपर जाके कहाँ पर? राइट में, राइट में। राइट में, ठीक है, थैंक यू आंटी। जाके बोल, जरा आवाज कम करे। अखिल, अरे जरा आवाज